कोरोना के केस को लेकर कई तरह के लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं वो हर दिन करीब 1500 बढ़ रहे हैं, जबकि शुरुआत में ये 100 से 200 था। तो आखिर कैसे सरकार कह रही है कि मामलों में सुधार हुआ है, डबलिंग रेट क्या है? ऐसे बहुत अहम सवाल है। लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि डबलिंग रेट जो है यानी कि दोगुने होने की जो रफ्तार थी वो बढ़ रही है, और इसी के साथ दूसरी ओर कोरोना के जो केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं। मार्च 29 के करीब आप देखेंगे कि हमारा डबलिंग रेट 5 पे हो गया। ये इंडिपेंडेंट डेटा मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद में कुछ परटर्बेशन हुई, डिस्टर्बेंस हुई, हम उससे थोड़ा पिछड़े, और फिर आप एक देखिए आगे चलते हुए जहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 6 लिखा हुआ है। अब अप्रैल 6 जो है उसके बाद कंसिस्टेंटली हम 5 की तरफ और 5 को भी क्रॉस कर गए। अब इसे समझने में लोग कई तरह से कंफ्यूज भी हो रहे हैं, और इसे ठीक से समझना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये डबलिंग रेट है क्या, जिसकी चर्चा स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार हो रही है। हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि आखिर इस वक्त देश में डबलिंग रेट कोरोना के क्या है। लास्ट 14 days our doubling rate had been 8.7 and for the last 7 days it had been 10.2 and today for the last 3 days when we calculate it is roughly 10.9. देखिए, डबलिंग रेट को आप एक आसान से भाषा में समझ सकते हैं। डबलिंग रेट का मतलब हुआ किसी चीज के दोगुने होने में जो रफ्तार है वो क्या है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को किसी एक अस्पताल में कुल मरीजों की संख्या थी 100, और उसी अस्पताल में 5 तारीख को जाकर कुल मरीजों की संख्या हो गई 200, यानी कि 100 से लेकर 200 तक पहुंचने में जो मरीजों के आंकड़े थे वो 100 से 200 तक पहुंचने में कुल दिन लगे वो थे 5। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। अब 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल की हम बात करते हैं। 5 को जो मरीजों की संख्या थी वो थी 200, और 15 अप्रैल को जाकर उसी अस्पताल में मरीजों का जो आंकड़ा है वो पहुंच गया 400, यानी कि शुरुआत में जो डबल होने का जो रफ्तार थी वो 5 दिन की थी, और 5 अप्रैल के बाद से लेकर 15 अप्रैल के बीच 200 से जो 400 के मरीज पहुंचे, उसमें कुल वक्त जो लगा वो था 10 दिन का। इसका एक सीधा सा मतलब है कि शुरुआत में जो रफ्तार थी डबलिंग होने की वो थी 5 दिनों की, और फिर 5 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल तक तो जो डबलिंग रेट हुई वो हुई 10 दिन की, यानी कि डबल होने की जो रफ्तार थी उसमें इजाफा हुआ। जिस रफ्तार से शुरुआत में मरीज बढ़े, अगर उसी रफ्तार से लगातार मरीज 15 अप्रैल तक बढ़ते रहते तो फिर आंकड़े क्या होते ये भी समझने की ज़रूरत है। अगर 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक की हम बात करें तो मरीज 100 से 200 हुए। यही रफ्तार अगर रही होती तो 10 अप्रैल तक कुल मरीज हो जाते 400, और फिर इसी रफ्तार से अगर चलता रहता तो 15 अप्रैल तक अस्पताल में कुल मरीज हो जाते 800। लेकिन मरीजों के जो दोगुने होने की रफ्तार हुई वो कम हो गई, इसीलिए 15 अप्रैल तक मरीजों की संख्या 400 ही रह गई। फिलहाल देश में जो डबलिंग रेट है कोरोना का वो है 10.7, यानी कि हर 10 दिन के बाद जो है कोरोना के जो मामले हैं वो दोगुने हो रहे हैं। यही चीज़ मार्च में जो है वो 3.4 की थी, यानी कि डबलिंग रेट बढ़ा है। और इसीलिए जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन रफ्तार जो है वो कम हो रहा है, और इसीलिए कहा जा सकता है कि कोरोना को हराने में हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे राज्यों की जहां पर जो डबलिंग रेट है वो औसतन, यानी कि जो देश के हैं ओवरऑल है 10.7, उससे नीचे है, यानी कि 10.7 डेज से नीचे है। इनमें सबसे पहला है दिल्ली, जहां डबलिंग रेट 8.5 दिन है। वहीं महाराष्ट्र में ये करीब 7 दिन है। गुजरात की बात करें तो यहाँ करीब 6 दिन है, और कर्नाटक में ये 9.2 दिन है। यानी कि जो ओवरऑल है, औसत है, उससे यहाँ पर डबलिंग रेट कम है। ये एक खतरे की बात भी है, एक चिंता का विषय है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर औसत यानी कि 10.7 से डबलिंग रेट ज़्यादा है, यानी कि 11, 12, 13 में ऐसे कह सकते हैं। इनमें है जम्मू और कश्मीर, जहां पर डबलिंग रेट है 11.5 दिन, पंजाब
13.1 दिन, वहीं छत्तीसगढ़ में ये 13.3 दिन है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 14 दिन है। अब ऐसे में अगर जो राज्य जहां पर डबलिंग रेट 10.7 से नीचे है, यानी कि औसत से नीचे है, अगर वहां पर कंट्रोल पा लिया जाए, वहां पर कोरोना को जकड़ा जाए, उनसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक प्रहार किया जाए, और ये जो आंकड़े थे किसी राज्य में 6, किसी राज्य में 6.5, ये बढ़कर 10 को क्रॉस कर जाए तो ओवरऑल यानी कि औसत जो है वो भी बेहतर होगा और जो परिणाम हैं वो अच्छे आएंगे। अगर हम मार्च से लेकर अब तक की तुलना करें तो डबलिंग रेट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और ये एक अच्छी बात है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो सबसे पहला है लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद लोग घरों में रहे, वो बाहर नहीं निकले और कोरोना का जो संक्रमण है वो जो फैल सकता था उसे रोका गया। इसके साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसका पालन किया गया, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको अहम तरीके से लिया, इसे काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया, ये भी एक वजह है। और सबसे अच्छी बात है लोगों का धैर्य, क्योंकि लोगों का धैर्य बना रहा, वो घर में रहे, उन्होंने तमाम नियमों का पालन किया और इसीलिए आंकड़ों पर कंट्रोल पाया गया। अगर देश में लॉकडाउन को लागू नहीं किया गया होता तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी। आप मान के चलिए कि जो कोरोना के कुल केसेस हैं वो 80,000 को पार कर सकते थे अब तक, लेकिन अभी जो केसेस है टोटल अगर हम इंडिया की बात करें तो 31,000 के करीब है। और ये एक अच्छी बात है कि लॉकडाउन की वजह से देश में डबलिंग रेट को बहुत हद तक काबू किया गया है। जो डबलिंग रेट मार्च में 3.4 दिन का था वो अब जाकर 10.7 दिन हो गया है। और इसी तरह अगर कोरोना पर हम काबू पाते रहे, इसी तरह अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहे, इसी तरह से अगर लॉकडाउन को हम पालन करते रहे तो कोरोना को हराने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा।